फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ लॉस भी कम होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, मैं जागृत मेंबर हूँ वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड काशीपुर में, और मैं आज आपको 5S के बारे में जागरूक करने आया हूँ। 5S एक जापानी विचारधारा है जिसके अंतर्गत 5S होते हैं। पहला S होता है शीरी, नंबर दूसरा S होता है सिटोन, तीसरा होता है शीशो, और चौथा होता है सिकेसु, और पांचवा होता है शित्सुके। अब इसी जापानी लैंग्वेज को हम हिंदी, अब जो अपने इंडियन भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं? पहले एस को बोलते हैं हम रीऑर्गेनाइज्ड, दूसरे को बोलते हैं नीटनेस, तीसरे को बोलते हैं क्लीनिंग्स, चौथे को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, और पांचवे को बोलते हैं हम सस्टेन। अब इसको हम अपनी दुकान, अपने मकान, अपने फैक्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसको करने से क्या होता है कि हमारे ब्रेकडाउन्स कम हो जाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और हमें कार्य को आसान बना सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। तो अब इसके बारे में अब मैं डिटेल बताता हूँ आपको कि पहला एस करने से क्या होता है। पहला एस होता है रीऑर्गेनाइज्ड या फिर सीरी। अब इसमें क्या होता है कि जो वांटेड और जो अनवांटेड सामान होते हैं, जो हमें चाहिए और जो हमें नहीं चाहिए, उसको क्या करते हैं हम अलग अलग कर लेते हैं। जो हमें चाहिए वो हम अपने पास रख लेते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रेक्टेंगल एरिया में कर देते हैं। दूसरा ऐसा होता है हमारा नीटनेस। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें चाहिए सामान, उस सामान की एक जगह बना देते हैं, उसको मार्क कर देते हैं और उसमें सामान को वहीं रखते हैं ताकि वो सामान हमेशा वहीं मिले। और उसको बोलते हैं पीप, PEEP, पीप। पीप का मतलब होता है पैलेस इज एवरीथिंग और एवरीथिंग इन पैलेस। और तीसरा होता है हमारा क्लीनिंग। क्लीनिंग में हम क्या करते हैं कि अपने मशीनों की या अपने जहाँ घर है दुकान उनकी सफाई वगैरह हम करते हैं, साफ़ सफाई से संबंधित है क्लीनिंग। और चौथा ऐसा है स्टैंडर्डाइज। अब स्टैंडर्डाइज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो वहाँ पर अगर मैंने एक सिस्टम को एक मशीन पर लागू कर दिया है तो सेम सिस्टम को ही मैं दूसरी मशीन पे भी लागू करूँगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। और पांचवा एस होता है सस्टेन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस होता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस एस में हम जो चारों एस हैं उनको फॉलो करते हैं और प्रतिदिन फॉलो करते हैं, नियम से फॉलो करते हैं। अगर हम नियम से फॉलो करते हैं तो हमें जो है समय की हमारी बचत होती है, हमारी कुछ समस्याएं खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।